Hello student, welcome back to my channel Future Founder Academy. Today I have discussed about a part 2 chapter 2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं और वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज क्यों होती है, उसके क्या क्या कारण है। ठीक है, ये बताया था। आज मैं आपके सामने पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पार्ट 2 के अंदर मैं ये बताऊंगी कि जो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे चैप्टर 1 में हमने आपको बताया था कि हमारे देश में कौन कौन सी इकोनॉमी पाई जाती है, यानी पूरे विश्व के अंदर कौन कौन सी इकोनॉमी पाई जाती है। अब जो 3 तरह की इकोनॉमी पाई जाती है उनके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इकोनॉमी में हम अपनी जो हमारी 3 प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स है हमारी, उनको कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे उन प्रॉब्लम से बचेंगे, किस तरह किस प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन निकालेंगे। क्लियर? हमारी 3 इकोनॉमी है, हम सबको पता है। पहली हमारी इकोनॉमी होती है मार्केट इकोनॉमी, दूसरी है हमारी सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, तीसरी बेटा हमारी मिक्स इकोनॉमी। हमारी मार्केट इकोनॉमी को हम किस नाम से जानते हैं? फ्री इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं और हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। जो हमारी सेंट्रल प्लान इकोनॉमी है उसका दूसरा नाम हमारा कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी है और सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है। तीसरी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है जो हमारे भारत देश के अंदर पाई जाती है। यानी अगर हमारे से ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत देश के अंदर कौन सी किस टाइप की इकोनॉमी पाई जाती है, तो हमारा आंसर होगा मिक्स इकोनॉमी। हमारे भारत देश के अंदर, इंडिया के अंदर मिक्स इकोनॉमी है। ठीक है, क्लियर? इतनी बात, आगे बढ़े। पहला हमारा जो टॉपिक है मार्केट इकोनॉमी। अब हमारे 3 क्वेश्चन थे, क्या थे? 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या प्रोडक्शन करना है, किस तरह प्रोडक्शन करना है और किसके लिए प्रोडक्शन करना है, ये 3 प्रॉब्लम थी। तो उसको मार्केट इकोनॉमी में हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? मार्केट इकोनॉमी होती क्या है, मैं थोड़ा सा और आपको पहले इस मार्केट इकोनॉमी को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, फिर आगे इस में बढ़ेंगे। मार्केट इकोनॉमी इज ए फ्री इकोनॉमी इन विच प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। यानी कि मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें हम जो प्रोडक्शन करने वाला व्यक्ति है, प्रोड्यूसर है, वो क्या होता है? फ्री होता है। उसे उसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता, उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं होता कि भाई उसे क्या प्रोडक्शन करना है, किस तरह प्रोडक्शन करना है और किसके लिए प्रोडक्शन करना है। ये वो खुद डिसाइड करेगा। मार्केट इकोनॉमी ही इकोनॉमी वो होती है, मार्केट नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मार्केट का राज होता है। इसमें किसी और का कोई दखल अंदाजी नहीं होती, गवर्नमेंट की कोई दखल अंदाजी नहीं होती। इसमें मार्केट ही डिसाइड करती है जो प्रोडक्शन करने वाला है कि उसे क्या क्या प्रोडक्शन करना है। ये 3 प्रॉब्लम है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस, ये खुद ही डिसाइड करेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड फ्री इकोनॉमी। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि इस इकोनॉमी को हम, मार्केट इकोनॉमी को 2 नामों से और जानते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी। क्लियर है बेटा? इतनी बात, आगे बढ़े। अगर इतना क्लियर है तो आप मुझे लाइक और शेयर करते रहिए। ऑल डिसीजन आर टेकन विद द एम ऑफ प्रॉफिट। और मार्केट इकोनॉमी के अंदर जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं बच्चे, वो सारे हम अपने प्रॉफिट को ध्यान में रख के करते हैं। सॉरी, प्रॉफिट को ध्यान में रख के करते हैं कि जितना भी मार्केट इकोनॉमी के अंदर जितनी भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते हैं, वो सिर्फ ये डिसाइड करते हैं, ये देखते हैं कि हमारा सिर्फ प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। क्या हो? प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। जितना ज्यादा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं उसी चीज को हम प्रोडक्शन करेंगे और उन्हीं लोगों के लिए प्रोडक्शन करेंगे जिससे हमें प्रॉफिट हो। अब पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पहली प्रॉब्लम पे, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस दोज गुड्स द प्राइस ऑफ व्हिच आर हाई लग्जरियस सो दैट देयर प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज। कि प्रोड्यूसर जो होता है वो वही चीज प्रोडक्शन करना चाहता, जरूरी समझता है, वही गुड्स और वही सर्विस प्रोवाइड कराता है जिसका प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमाइज हो। यानी कि जिसका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। और वो चीज कैसी होती है? वो लग्जरियस चीज होती है। देखो, अब आप चीप क्वालिटी के जो कपड़े होते हैं या चीप प्राइस की जो चीजें होती हैं, वो तो हाई क्वालिटी की नहीं होगी, उनका प्राइस हाई नहीं होगा, वो मतलब रिच सेक्शन के लिए नहीं बनी होगी। रिच सेक्शन वाले जो लोग होते हैं वो किस चीज की तरह की चीजें खरीदते हैं? वो ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं, वो हाई प्राइस वाली चीजें खरीदते हैं, वो हाई क्वालिटी वाली चीजें खरीदते हैं, यानी कि लग्जरियस, वो अपने जीवन यापन करने वाली चीजें खरीदते हैं। लेकिन मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन
करने वाला प्रोड्यूसर वो ही चीज प्रोडक्शन करेगा जो इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और जो लग्जरियस किस्म की हो, यानी हाई ब्रांड वाली हो, लग्जरियस हो, जो आपको कंफर्ट जोन देखे, आपको रिलीफ फील कराए। ठीक है, हाउ टू, दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं। समझ में आई पहली प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, कि आप किस चीज को प्रोडक्शन करना चाहते, हाउ टू, कैसे प्रोडक्शन करेंगे। देखो बेटा, मिक्स इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी के अंदर हम वो टेक्निक अपनाते हैं, वो टेक्निक अडॉप्ट करते हैं जिसके अंदर हमारा जो प्राइस हो, कि जो हमारा प्रोडक्शन करने का जो कॉस्ट आती है वो कम आए। भाई हमारा जो मोटिव है मार्केट इकोनॉमी के अंदर, मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है ना। तो हम ऐसी टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं जिससे हमारा कॉस्ट तो कम आए और हमारा प्रॉफिट क्या आए, ज्यादा आए। समझ में आई इतनी बात। अब तीसरी प्रॉब्लम पे आते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस फॉर द रिसेप्शन। ठीक है बेटा, जो मार्केट इकोनॉमी होती है, हम उन लोगों के लिए प्रोडक्शन करते हैं जो रिच सेक्शन के लोग हैं, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी के अंदर हमारा मोटिव ही प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है। इसके अंदर अगर हम पुअर सेक्शन के लिए चीजें बनाएंगे तो पुअर सेक्शन के लिए हम चीजें भी कॉस्ट, लो कॉस्ट वाली बनाएंगे, लो प्राइस वाली चीज बनाएंगे, लो क्वालिटी वाली चीजें बनाएंगे, तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइज हमारा तभी होगा जब हम लग्जरियस चीजें बनाएंगे, हाई क्वालिटी की चीजें बनाएंगे, हाई प्राइस वाली चीजें बनाएंगे, और जिससे हो क्या होगा, हम वो ही गुड्स और वो ही सर्विस प्रोवाइड कराएंगे जो किसके लिए हो, रिच सेक्शन के लिए हो। क्लियर है इतनी बात। थैंक यू।